कृष्णं वंदे जगत गुरुम। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से श्लोक नंबर 6 है। श्लोक है यम यम वापि स्मरण भावम तज्जति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। Whatever one remembers upon giving up the body at the time of death, O son of Kunti, one attains that state, being always absorbed in such contemplation। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मृत्यु के समय मनुष्य जिसका स्मरण करता है उसी गति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में ही लीन रहता है। अर्जुन ने भगवान से 7वां प्रश्न किया था कि जो मनुष्य अंत काल में अर्थात मृत्यु के समय आपका स्मरण करता है उसका क्या होता है, क्या वह आपको प्राप्त करता है? भगवान ने इसका उत्तर अर्जुन को देते हुए कहा था कि मृत्यु के समय अर्थात शरीर छोड़ते हुए अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में भगवान हमको यह समझा रहे हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से कि अंत काल में अर्थात मृत्यु के समय में हम अपने स्वाभाविक रूप में होते हैं, इन अ वेरी नेचुरल स्टेट। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम अपने जीवन में कई बार हम वो होते हैं जो हम होते नहीं हैं, अर्थात हमें मुखौटे लगाकर जीवन जीना होता है, परंतु एट द टाइम ऑफ डेथ मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए सभी मनुष्य, लगभग सभी मनुष्य अपने स्वाभाविक रूप में होते हैं, अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं, के अनुसार व्यवहार करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति बयान देता है तो अदालत भी उस बयान को लगभग मान्य मानती है। और भगवान भी इस श्लोक में यही समझा रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता
कि शरीर छोड़ते हुए मनुष्य अपने स्वाभाविक रूप में ना हो, अपनी मूल प्रकृति और अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ना हो। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करना कठिन है। पुराण भी इस बात को कहते हैं कि मृत्यु काल में कोई दुष्ट मनुष्य ईश्वर का स्मरण करे, यह संभव नहीं है। मृत्यु के समय हम अपनी परम स्वाभाविक स्थिति में होते हैं, अपने परम स्वभाव में होते हैं, और ऐसे में ईश्वर का स्मरण केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो सदैव ईश्वर के, परमेश्वर के चिंतन में लीन रहता है। कोई व्यक्ति बलात् तरीके से कि मैं अंतकाल में भगवान का नाम लूंगा और भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा, संभव नहीं है। और इसीलिए भगवान इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है, मेरे भाव में रहता है, कृष्ण भाव भावित होता है, वह व्यक्ति कृष्ण धाम को ही प्राप्त करता है, परम आनंद को ही प्राप्त करता है, परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। हम एक सत्य बहुत अच्छे से समझें कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण इस आधार पर नहीं होता है कि वह किसका पुत्र है या वह किसके घर में उसने जन्म लिया है या वह किस जाति में पैदा हुआ है, अपितु व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस व्यक्ति की संगत, या कह लीजिए वह व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, जिस प्रकार के माहौल में पलता बढ़ता है, उस वातावरण का उस पर सबसे अधिक असर होता है, उसकी संगति का असर सबसे अधिक होता है। और इसलिए हम किस प्रकार की संगत में रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए हमें सत्संगति की सलाह दी जाती है कि हम सदैव अच्छे लोगों के साथ रहें, महान लोगों के साथ रहें, संत लोगों के साथ रहें, क्योंकि हमारा वातावरण हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगर हम गलत लोगों के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से हम गलतियां ही करेंगे, हम बुरे ही बनेंगे। और इसलिए हमें सदैव सत्संगत करनी चाहिए। सत्यवादी अच्छे लोग, उनकी संगति हमें करनी चाहिए। हम इस बात को भी समझें कि जो कार्य हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बन जाती है, और हमारी आदत से ही हमारे संस्कार बनते हैं, और हमारे संस्कार ही
हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि हम निश्चल मन से हर समय प्रभु चिंतन में लीन रहे, प्रभु के नाम का स्मरण करें और बुरी संगत से बचें, तो निश्चित रूप से मृत्यु के समय हम प्रभु का ही स्मरण कर पाएंगे, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मरता हुआ व्यक्ति अपने परम स्वाभाविक रूप में होता है। उसकी जो रियल स्टेट होती है, उस रियल स्टेट के अंदर वो होता है। उसमें मुखौटा नहीं होता है, उसमें बनावटीपन नहीं होता है और उसका वास्तविक व्यक्तित्व वहां दृष्टिगोचर होता है। और जैसे मैंने कहा, व्यक्तित्व का निर्माण आपकी वंशावली नहीं करती है। व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है। आप क्या कार्य बार बार करते हैं? यदि आप सदकर्म में लीन रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व सुंदर बनेगा। आपके विचार आपके कार्य को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हमें सात्विक विचारों को अपने जीवन में स्थान देना होगा। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से हमारे कर्म अच्छे होंगे, और हमारे कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व प्रभावी होगा, हमारा व्यक्तित्व सुंदर होगा। और इसलिए हम सदा मनसा वाचा कर्मणा, हम मन से सात्विक बने, हम सात्विक वाणी का प्रयोग करें, हम सुंदर शब्दों का प्रयोग करें और हमारे कर्म भी सात्विक हो। हमारे कर्म ऐसे हो कि हमारे आसपास के लोग सुख का अनुभव करें, हमारे कर्म किसी को पीड़ा देने के लिए ना हो। इसलिए मन, वचन और कर्म से यदि हम ऐसे संस्कार स्थापित कर सकें जिसमें मृत्यु के समय प्रभु स्मरण स्वाभाविक हो जाए, तो फिर भगवान इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है तो वह मुझे प्राप्त करेगा। हमारे चारों तरफ दोनों चीजें हैं, बुराई भी है और अच्छाई भी है। बुरे विचार भी है, बुरे शब्द भी हैं और अच्छे विचार भी हैं, अच्छे शब्द भी हैं। हम अपने जीवन में सदैव इस बात का प्रयास करें कि हमारे मन में सदैव सुंदर विचार आए, सात्विक विचार आए। हम अपनी वाणी से सुंदर शब्दों का उच्चारण करें, ऐसे शब्द जो हमारी मानसिक स्थिति को कलुषित करते हो, हमें ग्लानि देते हो और हमारे आसपास के लोगों को दुख देते हो। हमें ऐसे शब्द और ऐसी वाणी से बचना चाहिए। हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि जब आप मीठा बोलते हैं, सच्चाई के साथ बोलते हैं,
निश्चल मन से बोलते हैं तो ऐसी मीठी वाणी आपको भी शीतल करती है और आपके आसपास के लोगों को भी ठंडक पहुंचाती है, सुख पहुंचाती है। तो हम यदि सात्विक विचार मन में रखें और सात्विक और सुंदर वाणी का यदि हम प्रयोग करें और हमारे कर्म भी सुंदर होंगे तो निश्चित रूप से हम परम धाम को, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।